Assalamu alaikum. My name is Fakhra Jabin. I am student of Zoology Department at University of Sequal. Today I am going to explain the topic cryopreservation. सबसे पहले हम क्रायो प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बायोलॉजिकल मटेरियल को स्टोर और प्रिजर्व करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर पे सच एज -196 डिग्री सेल्सियस। क्रायो प्रिजर्वेशन दो वर्ड्स में सेपरेट होता है, एक क्रायो और एक प्रिजर्वेशन। क्रायो एक ग्रीक वर्ड क्रायोस से ड्राइव्ड हुआ है जिसका मतलब है फ्रोस्ट। सो क्रायो प्रिजर्वेशन को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि प्रिजर्वेशन इन अ फ्रीजन स्टेट। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट टेम्परेचर्स रिक्वायर होते हैं, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एट -79 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर डीप फ्रीजर एट -80 डिग्री सेल्सियस, इन वेपर फेज नाइट्रोजन एट -150 डिग्री सेल्सियस एंड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। मेथड्स ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन के दो बेसिक मेथड्स हैं, स्लो फ्रीजिंग मेथड एंड रैपिड फ्रीजिंग मेथड और विट्रिफिकेशन। ये दोनों मेथड्स डिफरेंशिएट करते हैं आपस में ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग रेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट अमाउंट। हम इन दोनों मेथड्स को बाय डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। स्लो फ्रीजिंग मेथड वो मेथड है जिसमें प्रोग्रेसिव कूलिंग होती है सैंपल की 2 to 4 आवर्स मैनुअली और ऑटोमेटिकली इन फ्रीजर, और 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जबकि विट्रिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल सस्पेंड हो जाता है ग्लास स्टेट में आफ्टर एक्सपोजर टू नाइट्रोजन, और इसमें हाई कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है क्रायो प्रोटेक्टेंट्स की। अब हम इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले स्लो फ्रीजिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेजेस हैं कि हाई रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन नहीं होता ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जबकि विट्रिफिकेशन का डिसएडवांटेज है कि हाई रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। स्लो फ्रीजिंग का डिसएडवांटेज है कि क्रायो इंजरीज का रिस्क ज़्यादा होता है बिकॉज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, जबकि विट्रिफिकेशन में एडवांटेज है कि क्रायो इंजरीज का रिस्क कम होता है बिकॉज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती। क्रायो प्रोटेक्टेंट्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक ग्लाइसरॉल लाइक शुगर। ये प्रोटेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल को ड्यूरिंग द क्रायो प्रिजर्वेशन, और ये प्रिवेंट करते हैं आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन और सेलुलर डैमेज से, और ये अलाउ करते हैं मटेरियल की प्रिजर्वेशन लॉन्ग टाइम के लिए। प्रोसेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, इसमें हम बायोलॉजिकल मटेरियल लाइक oocytes और स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करते हैं एट कोल्ड टेम्परेचर विदाउट सेल वायबिलिटी। क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस को हम स्टेप वाइज एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, डेंसिटी और मॉर्फोलॉजी। फिर हम इसमें क्रायो प्रोटेक्टेंट्स ऐड करते हैं ताकि फ्रीजिंग पॉइंट मीडियम का लो हो, और फ्रीजिंग पॉइंट जब लो होगा तो कूलिंग रेट स्लो डाउन हो जाता है और आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी, तो फिर क्रायो इंजरीज नहीं होगी। जब क्रायो प्रोटेक्टेंट्स ऐड कर लेते हैं तो हम सैंपल को फ्रीज कर लेते हैं एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर फ्रीजिंग किसी किस्म की इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन काज नहीं करती। फिर हम जो फ्रीजिंग सैंपल होता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टोरेज वेजल्स में, और प्रोलॉन्ग जो स्टोरेज होती है सैंपल की लिक्विड नाइट्रोजन वो डन होती है एट -196 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी भी किस्म के डैमेज से प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद हम प्रोसेस ऑफ थाइंग होता है कि मटेरियल को रिलीज़ कर देते हैं फ्रोजन स्टेट से एट एलिवेटेड टेम्परेचर पे, और एज सुन एज क्रिस्टल डिसअपियर हो जाते हैं और एक आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन से अवॉइड करती है। रिकल्चर और वॉशिंग में क्या होता है कि जब ज़्यादा टॉक्सिक क्रायो प्रोटेक्टेंट्स ऐड होंगे सोल्यूशन में तो हम सोल्यूशन को वॉश कर देंगे, लेकिन जब लो टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक ऐड होंगे तो हम सोल्यूशन को वॉश नहीं बल्कि रिकल्चर करेंगे। फिर मेजर ऑफ वायबिलिटी है कि जब ज़्यादा स्टोरेज स्ट्रेस होता है तो सेल की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो फिर हम सेल की वायबिलिटी मेजर करते हैं। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। इन मेडिकल साइंस में जो स्पर्म है फर्स्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो क्रायो प्रिजर्व्ड हैं, और जो क्रायो प्रिजर्व स्पर्म यूज़ होते हैं मेडिसिन में, और क्रायो प्रिजर्व जो एम्ब्रियोज होते हैं इनसे लाइव बर्थ होती हैं जो रिसेंट ईयर्स में ऑब्जर्व्ड हुई हैं, और ह्यूमन मेडिसिन यूज़फुल होती हैं क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ कॉर्निया और एम्बेलिकल कॉर्ड में, और बल्क सीमन क्रायो प्रिजर्वेशन जो होती है ये यूज होती है टू रिप्रोड्यूस और केयर, और इन बायोलॉजिकल साइंसेज में जर्म प्लाज्म क्रायो प्रिजर्वेशन होती हैं जो इम्प्रूव करती है जेनेटिक्स। एडवांटेजेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले है कि क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट और एम्ब्रियो प्रिवेंट करती है जेनेटिक ड्रिफ्ट से। विद द हेल्प ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन डिजीज ट्रांसमिशन डिक्रीज हो जाती है। विद द हेल्प ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन जेनेटिक स्टॉक की ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाती है। मिनिमल स्पेस और मिनिमल लेबर रिक्वायर्ड होती है क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए। इसके बाद हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, हाई कास्ट होती है, और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो वाटर माइग्रेशन काज करता है एक्स्ट्रा सेलुलर आइस फॉर्मेशन को। इसके नतीजे में सेल
डेथ हो जाती है। अनसूटेबल क्रायो प्रोटेक्टेंट्स का यूज़ भी इफेक्ट करता है सेल वायबिलिटी पे। दिस इज़ ऑल अबाउट क्रायो प्रिजर्वेशन।